दोस्तों, जिस तरह से आप दुनिया से बात करते हैं वही तय करता है कि दुनिया आपको किस तरह से जवाब देगी। चाहे आप ऑफिस में हों, परिवार में, किसी दोस्त से मिल रहे हों या सोशल मीडिया पर कुछ कह रहे हों, हर जगह एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है, लेकिन असल में ये एक कला है जिसमें सुनना, समझना और फिर बोलना सब शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, वहां कोई ठीक से सुनना नहीं चाहता। हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असरदार संवाद का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को समझकर सही जवाब देना भी होता है। हम हर दिन सैकड़ों लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन क्या हर बातचीत से कुछ अच्छा निकलता है? शायद नहीं। कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला गलत समझ लेता है। कभी आप कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन लोग बीच में ही आपको काट देते हैं। और कभी आप पूरी बात कह ही नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं ले रहे। यही वो चुनौती है जो आज की दुनिया में लगभग हर इंसान झेल रहा है। लेकिन जो लोग इस चुनौती को पहचानते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते हैं, वही लोग आगे जाकर बेहतरीन लीडर, अच्छे दोस्त, बेहतर पार्टनर और कामयाब इंसान बनते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जब बोलते हैं तो सब चुप होकर सुनते हैं। उनकी बातों में ऐसा असर होता है कि लोग उन्हें तुरंत समझ जाते हैं और उनकी राय की कद्र करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितना भी बोलें, उनकी बात कोई सुनता ही नहीं। ये फर्क केवल शब्दों का नहीं होता, बल्कि उस तरीके का होता है जिससे वो अपनी बात रखते हैं। आपकी आवाज, आपकी आंखों का संपर्क, आपके शब्दों का चयन और आपकी भावना सब मिलकर आपकी बात को असरदार बनाते हैं। और यही वो चीजें हैं जिनकी समझ और अभ्यास इस गाइड में दी गई है। आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मार्गदर्शन है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप किसी के दिल और दिमाग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है, बस कुछ ऐसी सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें हैं जो अगर आपने सही से समझ लीं और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया, तो आपकी हर बातचीत का असर दोगुना हो जाएगा। यही वजह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। यह गाइड आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाएगी। सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है वो है कि संवाद की जड़ें सुनने में होती हैं। जब तक आप सामने वाले को ठीक से नहीं सुनेंगे, आप उसके जवाब में कुछ भी सही नहीं कह सकते। लेकिन सुनना केवल कानों से नहीं होता, यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपने विचारों को रोकते हैं, अपने जवाब तैयार करने की जल्दी नहीं करते और पूरे ध्यान से सामने वाले की बात समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक समझदार साथी मानने लगता है। और यहीं से आपके कम्युनिकेशन की असली ताकत शुरू होती है। अगर आप यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर गंभीर हैं। तो क्यों ना इस सफर को और आगे बढ़ाया जाए। अगर आपने अभी तक बुक स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर रोज ऐसी किताबों की गहराई में उतरते हैं जो आपकी सोच, बोलने की ताकत और जीवन को एक नया आकार दे सकती हैं। अब बात करते हैं आपके शरीर की भाषा की। हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से ज्यादा बोलती है। जब आप किसी से बात करते हैं और आपकी आंखें इधर उधर भटक रही होती हैं, तो सामने वाला आपकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितनी तब लेता है जब आप उसकी आंखों में देखकर आत्मविश्वास से बोलते हैं। आपके हाथ, आपकी मुद्रा, आपका चेहरा, ये सब वो संकेत हैं जो बिना शब्दों के सामने वाले तक आपकी भावना पहुंचाते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सशक्त और आत्मविश्वासी है, तो आपके शब्दों का असर भी अपने आप बढ़ जाता है। इसी तरह जब आप बोलते हैं, तो आपका लहजा, आपकी गति और आपकी आवाज का उतार चढ़ाव यह तय करता है कि आपकी बात कितनी असरदार होगी। कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इतने तेज या जल्दी बोलते हैं कि सामने वाला थक जाता है। कुछ लोग इतने धीरे बोलते हैं कि सुनने वाला ऊब जाता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में एक ही टोन रखते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात मजाक है और कौन सी गंभीर। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप कुछ कहें तो उसमें वो लय, वो ठहराव और वो आत्मा हो जिससे सामने वाला न सिर्फ सुन सके बल्कि महसूस भी कर सके। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलना मतलब ज्यादा समझाना, लेकिन सच ये है कि कम बोलकर भी आप ज्यादा असर छोड़ सकते हैं। जब आप कम शब्दों में स्पष्ट बात करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। हर बात को लंबा खींचने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बात की गंभीरता कम हो जाती है। सोचिए, अगर आप हर बात को इतना साफ और छोटा कह सकें कि सामने वाला बिना दोबारा पूछे उसे समझ जाए, तो वो आपसे बार बार बात करना चाहेगा। और यही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की निशानी होती है, जो कम बोले लेकिन असर गहरा हो। आप जब बात करते हैं तो क्या सिर्फ जवाब देने के लिए बोलते हैं, या उस समस्या को समझकर कोई समाधान भी सोचते हैं? कम्युनिकेशन सिर्फ राय देने या बात काटने का जरिया नहीं है, बल्कि एक सेतु है जो दो लोगों के विचारों को जोड़ता है। जब आप किसी से बातचीत करें तो उस समय अपने अहंकार को एक तरफ रख दें। ये सोचिए कि इस संवाद से आप क्या सीख सकते हैं। जब आप इस भावना से बातचीत करते हैं तो आपकी बातों में विनम्रता आती है और लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि सम्मान भी देते हैं। ये सब बातें दिखने में आसान लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अपने रोज के जीवन में अपनाना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होगा कि कैसे आपकी हर बातचीत पहले से बेहतर होने लगी है। आप लोगों से जुड़ने लगे हैं, लोग आपको गंभीरता से लेने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को पहले से बेहतर समझने लगे हैं। क्योंकि जब कम्युनिकेशन बेहतर होता है तो केवल दूसरों से नहीं, आपका अपने आप से जुड़ाव भी गहरा होता है, और यही जुड़ाव आपको एक मजबूत, आत्मविश्वासी और समझदार इंसान बनाता है। अब जब आप इन बातों को समझ चुके हैं तो अगला कदम यह है कि आप इन्हें अभ्यास में लाएं। सुनने की कला को अपनाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, अपनी आवाज और लहजे में संतुलन लाइए और अपनी बात को स्पष्टता के साथ कहिए। जब आप इन सब पर काम करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अब लोग आपकी बात को केवल सुनते नहीं, उस पर विश्वास भी करते हैं, और यही विश्वास आपके रिश्तों, आपके करियर और आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कई बार बातचीत करते समय हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारी बात कैसे ले रहा है। हम अपने विचारों को बिना फिल्टर किए कह देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला उसे वैसे ही समझेगा जैसे हमने कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का अनुभव, भावनाएं और समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए प्रभावी संवाद की पहली शर्त यह है कि आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लें। आप जो बोलते हैं उसका असर सामने वाले के मन पर क्या पड़ेगा, यह समझना आपकी ही जिम्मेदारी है। और यह समझ तभी आती है जब आप थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। यह कम्युनिकेशन की रीढ़ है। जब तक आप खुद की भावनाओं को नहीं समझते, आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। जब कोई आपसे नाराज होता है या निराश होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप तुरंत जवाब देने लगते हैं, या एक पल रुककर यह सोचते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? यही फर्क होता है एक सामान्य और एक संवेदनशील संवाद में। जब आप सामने वाले के भावों को समझते हैं तो आपके शब्दों में कोमलता आ जाती है और आपकी बातचीत रिश्तों को जोड़ने लगती है, तोड़ने नहीं। दूसरों की भावनाओं को समझना एक अभ्यास है। यह अचानक नहीं आता। इसके लिए आपको अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना होगा। जब कोई आपको टोकता है तो क्या आप चिढ़ जाते हैं? जब कोई आपकी बात काटता है तो क्या आप गुस्से से भर जाते हैं? अगर हां, तो यह संकेत है कि आपको भीतर से और अधिक स्थिर होने की जरूरत है। क्योंकि जितनी गहराई से आप अपने भीतर के भावों को समझेंगे, उतनी ही सहजता से आप दूसरों के साथ संवाद कर पाएंगे। और एक बार जब आप इस भावनात्मक संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी बातें सामने वाले के दिल तक पहुंचती हैं, न कि सिर्फ कानों तक। कई बार हमें कठिन बातचीत करनी पड़ती है। किसी को ना कहना, किसी को उसकी गलती बताना या किसी से अपने दिल की बात साझा करना, ये सब आसान नहीं होता।
लेकिन अगर आपने प्रभावी कम्युनिकेशन की कला सीख ली है तो आप इन मुश्किल संवादों को भी सम्मान और समझदारी से निभा सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि हर बातचीत में सिर्फ अपनी बात कहना काफी नहीं, सामने वाले की भावनाओं को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी को ना कहते हैं तो ये भी बताइए कि आप उनकी बात को समझते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा करना क्यों संभव नहीं है। यह तरीका सामने वाले को ठुकराने जैसा नहीं लगेगा, बल्कि एक सम्मानजनक मना करने जैसा लगेगा। आपके शब्दों का चयन आपकी भावना का प्रतिबिंब होता है। यदि आपके शब्द कठोर हैं तो चाहे आपकी मंशा अच्छी हो फिर भी असर नकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं तुम हमेशा गलती करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं शायद यहां कुछ बेहतर किया जा सकता था, तो बात वही होती है पर असर बिल्कुल अलग होता है। यही कम्युनिकेशन की समझदारी है, जिसमें आप सच्चाई भी कह देते हैं और रिश्ते भी बिगाड़े बिना निभा लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बातचीत में सिर्फ शब्दों का ही महत्व होता है, लेकिन असल में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मौन। जब आप किसी से बात करते हुए कुछ पलों का मौन रखते हैं तो वह सामने वाले को सोचने का मौका देता है। वह रुकावट नहीं, बल्कि संवाद का एक जरूरी हिस्सा होता है। जब आप किसी की बात को सुनकर तुरंत जवाब नहीं देते, बल्कि कुछ पलों के लिए सोचते हैं, तो सामने वाला आपकी गंभीरता को महसूस करता है। और जब आप बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा वजनदार लगती है। यह मौन आपके शब्दों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है वो है भाषा का चयन। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो तय करता है कि आपकी बात कितनी समझ में आएगी और कितनी स्वीकार की जाएगी। जब आप सरल, साफ और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला आपसे खुलकर बात करता है। लेकिन अगर आपकी भाषा में अकड़, घमंड या भ्रम है तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भाषा को लगातार परखें और सुधारें। जितनी स्पष्ट और सरल आपकी भाषा होगी, उतना ही गहरा आपका संवाद होगा। आप जब किसी भी बातचीत का हिस्सा बनते हैं तो आपको अपने शब्दों के साथ साथ अपनी उपस्थिति भी लेकर आना होता है। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से उस पल में उपस्थित हों। अगर आप बात करते समय मोबाइल देख रहे हैं या मन कहीं और है तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप सिर्फ शारीरिक रूप से वहां हैं, मानसिक रूप से नहीं। और जब ऐसा होता है तो बातचीत का असर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से उस व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी आंखों में देखकर उसके शब्दों को समझकर जवाब देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। यही एक प्रभावशाली संवाद की असली पहचान होती है। अब एक और बहुत जरूरी बात, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को समझना। आपकी आवाज की टोन आपकी भावना को दर्शाती है। अगर आप किसी बात को लेकर उत्साहित हैं तो आपकी आवाज में जोश होना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं तो आपकी आवाज में गहराई और स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी आवाज एक ही टोन में चलती है, चाहे विषय कुछ भी हो, तो आपकी बात का असर कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हर वक्त एक जैसी आवाज में बात करने से बचें। अपनी आवाज में लय, ठहराव और भावना को शामिल करें। इससे आपके शब्दों को एक नई जान मिलेगी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, यह जुड़ने की कला है। आप सामने वाले से जितना जुड़ेंगे, उतनी ही ताकत आपकी बातों में होगी। इसलिए बातचीत को एक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक पुल की तरह देखिए। ऐसा पुल जो दो दिलों को, दो सोचों को और दो दुनिया को जोड़ता है। जब आप इस सोच के साथ बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ रही है, आपकी बातों को ज्यादा सुना जा रहा है और आप खुद को ज्यादा प्रभावशाली महसूस कर रहे हैं। जो लोग संवाद की इस गहराई को समझ लेते हैं, वे किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते हैं। चाहे ऑफिस का मीटिंग रूम हो, परिवार की कोई संवेदनशील बातचीत हो या किसी अजनबी से पहली बार मिलना, आप हर जगह अपनी बात को समझदारी, संवेदना और स्पष्टता के साथ रख सकते हैं। और यही आपकी असली ताकत होगी, जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी और लोगों के दिलों में आपकी जगह बनाएगी। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह जानना बेहद जरूरी होता है कि उस बातचीत का मकसद क्या है। क्या आप सिर्फ अपनी बात कहने आए हैं या सामने वाले को समझना भी चाहते हैं?
क्या आप सिर्फ राय देना चाहते हैं या साथ ही समाधान भी सुझाना चाहते हैं? बातचीत का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, वरना यह सिर्फ समय की बर्बादी बन जाती है। एक साफ मकसद आपको अपने शब्दों को चुनने में मदद करता है, आपकी भावनाओं को संतुलित रखता है और संवाद को एक दिशा देता है। जब आप किसी को सुनते हुए तय करते हैं कि आप उस बातचीत से क्या चाहते हैं, तो आपकी उपस्थिति ज्यादा सशक्त हो जाती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें सीधा दिल में उतर जाती हैं। वो इसलिए नहीं कि वो किसी खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी बातों में सच्चाई होती है। वो जो कहते हैं उसे जीते भी हैं। यही संवाद की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप अपनी बातों में ईमानदारी लेकर आते हैं, जब आप दिखावा करते हैं तो सामने वाला उसे भांप लेता है, लेकिन जब आपकी बातों में सच्चाई, अनुभव और संवेदना होती है तो लोग आपकी बात पर भरोसा करते हैं। और यह भरोसा ही वो नींव होती है जिस पर मजबूत रिश्ते बनते हैं। कम्युनिकेशन का एक और अहम पहलू है अपनी सीमाओं को समझना। हर बात हर जगह कहना जरूरी नहीं होता। समझदार इंसान वो होता है जो जानता है कि कब चुप रहना है। कई बार लोग ये सोचकर कुछ कह देते हैं कि इससे सामने वाला प्रभावित होगा, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि ज्यादा बोलना कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर सवाल का तुरंत जवाब दिया जाए। कभी कभी चुप रहकर सामने वाले को सोचने का मौका देना ही सबसे प्रभावी तरीका होता है। और जब आप बोलते भी हैं तो आपका हर शब्द सोच समझकर बोला गया होना चाहिए। यही फर्क होता है एक प्रतिक्रिया देने वाले और एक जागरूक इंसान में। दूसरों से संवाद करते समय यह भी जरूरी है कि आप उनकी सोच और पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी बात किसी के लिए मजाक हो, लेकिन उसी बात से कोई दूसरा व्यक्ति आहत हो सकता है। यही कारण है कि एक ही बात अलग अलग लोगों पर अलग असर डालती है। इसलिए संवाद करते समय सहानुभूति जरूरी है। जब आप किसी के दृष्टिकोण को समझकर बात करते हैं तो आपकी बातें न केवल समझ में आती हैं, बल्कि उन्हें अपनाया भी जाता है। यह केवल कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि कनेक्शन बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो वहां कितने सारे लोगों के साथ आपको संवाद करना होता है। हर व्यक्ति की सोच अलग, काम करने का तरीका अलग और भावनाएं भी अलग। ऐसे माहौल में अगर आपकी संवाद शैली केवल आदेश देने वाली है तो लोग आपको सुनते जरूर हैं, लेकिन मन से नहीं। लेकिन जब आप एक टीम में संवाद को एक चर्चा की तरह पेश करते हैं, जहां हर किसी की बात की अहमियत होती है, तो वहां सहयोग बढ़ता है और नतीजे बेहतर आते हैं। एक अच्छा संवाद करने वाला व्यक्ति टीम में भरोसा जगाता है, आलोचना को सुझाव में बदल देता है और दूसरों को प्रेरणा देता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी से प्रेरणादायक ढंग से बात करते हैं तो वो कैसे खुद को बदले बिना मजबूर नहीं होता। ये वही कम्युनिकेशन की शक्ति है जो प्रेरणा का रूप ले लेती है। शब्द जब दिल से निकलते हैं और सामने वाले के अनुभव से जुड़ते हैं तो वे केवल सुनाई नहीं देते, वे महसूस होते हैं। इसलिए अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें आदेश देने से पहले उन्हें समझें, उनके अनुभवों से जुड़ें और फिर उस जुड़ाव से कुछ ऐसा कहें जो उनके भीतर की ऊर्जा को जगा दे। यही वो स्तर होता है जहां संवाद परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। जब आप किसी असहमति का सामना करते हैं तो संवाद और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उस समय आपका धैर्य, आपकी स्पष्टता और आपकी भावना का नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। असहमति का मतलब यह नहीं कि सामने वाला आपका दुश्मन है। इसका मतलब केवल यह है कि उसके देखने का नजरिया आपसे अलग है। और जब आप इस नजरिए को स्वीकार कर लेते हैं तो आप असहमति को झगड़े में बदलने की बजाय उसे एक संवाद का हिस्सा बना सकते हैं। उस स्थिति में आप यह नहीं कहते कि तुम गलत हो, बल्कि यह कहते हैं कि चलो समझते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। यही वो दृष्टिकोण है जो संवाद को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करता है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर संवाद बहुत आम हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा संवाद है? हम वहां जल्दीबाजी में प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपनी बात कहने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को शायद ही समझते हैं। स्क्रीन के पीछे बैठे इंसान के चेहरे के भाव नहीं दिखते, लेकिन उसकी भावनाएं जरूर होती हैं।
इसलिए जब भी आप ऑनलाइन संवाद करें तो वही संवेदनशीलता रखें जो आप आमने सामने बातचीत में रखते हैं। शब्दों की ताकत ऑन स्क्रीन भी उतनी ही होती है जितनी ऑफलाइन होती है। इसलिए सोच समझकर, सम्मान के साथ और समझदारी से संवाद करें, चाहे वो किसी चैट में हो या किसी पोस्ट पर। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि संवाद कभी कभी सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके काम से भी होता है। आपकी चुप्पी, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका व्यवहार, ये सब बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जब आप समय पर पहुंचते हैं, जब आप बिना कहे मदद करते हैं, जब आप सम्मान के साथ पेश आते हैं, तो ये सब बातें आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं। यही वो अलौकिक संवाद है जो शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छा संवाद वो होता है जो बिना बोले किया जाता है। जब कोई आपकी बातों से प्रभावित होता है तो वो केवल आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके इरादे और ऊर्जा से होता है। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप सामने वाले को समझकर बात कर रहे हैं, तो वह महसूस करता है कि यह व्यक्ति केवल बोल नहीं रहा बल्कि जोड़ रहा है। संवाद की यही गहराई उसे साधारण से असाधारण बनाती है। यही वजह है कि महान वक्ताओं की बातें भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि उनकी बातों में भावनाओं की गर्मी और अनुभव की सच्चाई होती है। आप भी यह ताकत हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है अभ्यास की, जागरूकता की और दिल से संवाद करने की। आपने यह तो समझ लिया कि बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं बल्कि दो दिलों और दो सोचों का मिलन है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या हर बार संवाद उतना ही सहज होता है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सामने वाला हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, या हम खुद अपनी बात रखने से डरते हैं। यह डर कई रूपों में आता है। अस्वीकृति का डर, टाल दिए जाने का डर, या यह सोच कि सामने वाला क्या सोचेगा। यही डर हमारे अंदर एक दीवार बना देता है जो संवाद को रोक देता है। लेकिन इस डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, अभ्यास और आत्मविश्वास। आपको हर दिन अपने आप से कहना होगा कि मेरी बात भी उतनी ही मायने रखती है जितनी किसी और की। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी आवाज की भी एक कीमत है, तब आप उसे दबाते नहीं बल्कि सही ढंग से व्यक्त करने का साहस जुटाते हैं। और यह साहस तभी आता है जब आप अपनी बात को पूरी ईमानदारी, स्पष्टता और आत्मसम्मान के साथ रखते हैं। आप जितना खुद पर भरोसा करते हैं उतना ही असर आपकी बातों में भी आता है। लोग तभी आपकी बात सुनते हैं जब आपको खुद अपनी बात पर भरोसा होता है। इसीलिए आत्मविश्वास एक ऐसी कुंजी है जो संवाद के हर दरवाजे को खोल सकती है। और यह आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा होता है, धीरे धीरे लेकिन पक्का। आपका आत्मविश्वास तब और मजबूत होता है जब आप बातचीत से पहले खुद को तैयार करते हैं। हर बातचीत को एक लड़ाई मत समझिए, उसे एक अभ्यास की तरह लीजिए। जैसे कोई कलाकार मंच पर जाने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को दोहराता है, वैसे ही आप भी अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। सोचिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं। जब आपके पास स्पष्टता होती है तो आपके शब्द सहजता से बहने लगते हैं। आप बार बार रुकते नहीं, अटकते नहीं और न ही अपने ही शब्दों से उलझते हैं। यह स्पष्टता ही आपकी भाषा को ताकत देती है। एक और बात जो संवाद को प्रभावी बनाती है वो है सवाल पूछना। जब आप किसी से सवाल करते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं लेते, आप यह भी दिखाते हैं कि आप सच में उस व्यक्ति को समझना चाहते हैं। सवाल बातचीत को एक तरफा से द्विपक्षीय बनाते हैं। वे सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उसकी बात भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी। लेकिन सवाल पूछना भी एक कला है। सवाल ऐसा होना चाहिए जो जिज्ञासा से भरा हो, पर आलोचना से नहीं। उसमें खुलापन होना चाहिए, आदेश नहीं। जब आप सही सवाल करते हैं तो सामने वाला खुलता है और तभी संवाद की असली शुरुआत होती है। अब बात करते हैं उस गुण की जो किसी भी संवाद को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सकता है, और वो है विनम्रता। जब आप अपनी बात पूरी विनम्रता से रखते हैं तब आपकी बात में शक्ति तो होती है पर घमंड नहीं, और यही संयोजन लोगों को आकर्षित करता है। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या डरते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले की भावनाओं और समझ का सम्मान करते हैं। जब आप इस भाव से संवाद करते हैं
तो आपका असर गहरा होता है। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप बात जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में ऐसे लोग याद रहते हैं जो हमें सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से भी छू जाते हैं। ये लोग वही होते हैं जो संवाद को एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। वो जानते हैं कि हर बातचीत एक बीज की तरह होती है जो या तो विश्वास का पेड़ बन सकती है या फिर दूरी की दीवार, और इसीलिए वे हर बात में सावधानी रखते हैं। अपनी आवाज के स्वर में, अपने शब्दों के चयन में और अपने हाव भाव में। ऐसा नहीं कि वे कभी गलती नहीं करते, लेकिन वे हर संवाद को सीखने का एक अवसर मानते हैं। कम्युनिकेशन में एक और ताकतवर चीज होती है, सादगी। जब आप सादा बोलते हैं तो आपकी बात जल्दी समझ में आती है। जटिल शब्दों और भारी भाषा से लोग चौंकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं जुड़ते। एक साधारण भाषा में कही गई सच्ची बात हमेशा याद रहती है। इसीलिए जितना हो सके अपनी भाषा को सादगी की तरफ ले जाइए। बड़े शब्दों का बोझ न बनाइए, अपनी भावना को स्पष्ट और सच्चे शब्दों में सामने रखिए। जब आप सरल भाषा में गहरी बात कहते हैं तो उसका असर कहीं ज्यादा होता है। धीरे धीरे आप यह समझने लगेंगे कि संवाद एक कौशल नहीं, एक जीवन शैली है। यह केवल ऑफिस की मीटिंग तक सीमित नहीं है। यह घर में बच्चों से बात करने से लेकर किसी पुराने दोस्त से मुलाकात तक फैला हुआ है। हर दिन, हर समय आप किसी न किसी रूप में संवाद कर ही रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसे केवल एक आदत की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में स्पष्टता आती है और भीतर एक आत्मसंतोष पैदा होता है कि आपने खुद को ठीक से व्यक्त किया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब आप बिना डर, बिना झिझक और बिना भ्रम के अपनी बात दुनिया के सामने रख पाते हैं। यह सिर्फ बाहरी सफलता नहीं लाता, यह एक आंतरिक बदलाव भी लाता है। आप खुद को ज्यादा स्वीकार करने लगते हैं, और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। संवाद की यह यात्रा जो आपने शुरू की है, वो सिर्फ शब्दों की नहीं, आत्मा की यात्रा है। यह आपको एक बेहतर बोलने वाला ही नहीं, बल्कि एक बेहतर सुनने वाला, बेहतर समझने वाला और अंततः एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप अपनी बात को इस तरह से रखने लगते हैं कि लोग न केवल उसे सुने बल्कि महसूस करें, तो आप अपने शब्दों के जरिए सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी गहरे रूप से जुड़ने लगते हैं। संवाद आपको दूसरों के करीब लाता है, लेकिन उससे पहले यह आपको अपने भीतर ले जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को ठीक से नहीं समझते, तब तक आप उन्हें दुनिया के सामने पूरी सच्चाई और स्पष्टता से रख नहीं सकते। और यही आत्मसमझ एक अच्छे संचारक की असली पहचान होती है। यह केवल बोलने की कला नहीं है, बल्कि सोचने और महसूस करने की क्षमता है, जो संवाद को सार्थक बनाती है। आप जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, उतना ही आपका मन शांत होता है, क्योंकि अस्पष्टता तनाव पैदा करती है। जब हम जान नहीं पाते कि हमें क्या कहना है, या कहने से डरते हैं, या सही शब्द नहीं मिलते। लेकिन जैसे जैसे आप संवाद की इस कला में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे आपके शब्दों में सहजता आ जाती है, आपकी भावनाओं में स्थिरता और आपके इरादों में दृढ़ता आ जाती है। आप अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर उत्तर देते हैं। और यही फर्क है एक साधारण और एक परिपक्व संवादक में। जब आप संवाद को केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक साधना की तरह देखने लगते हैं, तो आपकी हर बातचीत में गहराई आ जाती है। आप अब दूसरों को केवल सुनते नहीं, उन्हें महसूस कर। आप सिर्फ अपनी बात नहीं रखते, बल्कि दूसरों की बातों में उनके जज्बात भी पहचानते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला आपको केवल एक बोलने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक समझदार साथी मानने लगता है। और यह संबंध ही वह ताकत है जो किसी भी संवाद को सिर्फ बातचीत से उठाकर रिश्ते में बदल देता है। आप किसी के जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, यह आपके शब्द तय करते हैं। एक सही समय पर कही गई सच्ची और सहानुभूतिपूर्ण बात किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, किसी निराश व्यक्ति को दिशा दे सकती है, किसी डरे हुए को हिम्मत दे सकती है और किसी भटके हुए को राह दिखा सकती है। संवाद सिर्फ सूचना नहीं देता, यह एक ऊर्जा देता है। और जब आप यह समझ जाते हैं
कि आपकी बातों में यह शक्ति है, तो आप बोलने से पहले सोचने लगते हैं। आप जिम्मेदार हो जाते हैं अपने शब्दों के लिए, और तभी आपकी बातें महज बातें नहीं रहती, वे अनुभव बन जाती हैं। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर खड़े हैं, तो यह याद रखिए कि इस गाइड में जो कुछ भी आपने सीखा है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। अब वो समय आ गया है कि आप अपने संवाद को सजगता से देखें। हर दिन खुद से यह पूछें, क्या मैं सच में सुन रहा हूं? क्या मैं सोचकर बोल रहा हूं? क्या मेरी बातों से सामने वाले को समझ मिल रही है या सिर्फ जवाब मिल रहा है? जब आप इन सवालों को ईमानदारी से पूछने लगेंगे, तो संवाद केवल आपके मुंह से नहीं, आपके व्यक्तित्व से निकलने लगेगा। संवाद की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता केवल अभ्यास है। हर दिन एक छोटी सी बात से शुरुआत कीजिए। किसी को पूरी तरह ध्यान से सुनिए, बिना टोकने के। किसी से अपनी बात विनम्रता से रखिए, चाहे सामने वाला आपसे सहमत न हो। किसी पुराने मित्र को एक सादा सा संदेश भेजिए, जिसमें कोई एजेंडा ना हो, सिर्फ एक जुड़ाव हो। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आपकी संवाद शक्ति बड़ी होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप न सिर्फ एक अच्छे वक्ता होंगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी बातों का लोग इंतजार करेंगे। और तब आपको यह समझ में आएगा कि संवाद केवल बोलने या सुनने का माध्यम नहीं है, यह तो रिश्तों को जोड़ने वाला धागा है, आत्मा की आवाज है, और जीवन को सुंदर बनाने की कला है। आप जितना बेहतर संवाद करना सीखते हैं, उतना ही आपकी दुनिया में स्पष्टता, सामंजस्य और अपनापन बढ़ता है। यही वो गुण है जो आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि सामाजिक रूप से प्रभावशाली भी बनाता है। तो अब जब आप अगली बार किसी से मिलें, बातचीत करें, बहस करें या कोई विचार साझा करें, तो याद रखिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो रिश्तों को बना सकती है, टूटे हुए को जोड़ सकती है और किसी के जीवन को दिशा दे सकती है। यह शक्ति आपके भीतर है, आपके शब्दों में है, आपकी भावना में है। बस जरूरत है उसे सजगता और संवेदनशीलता से प्रयोग में लाने की। आपने इस संवाद यात्रा में जो सीखा है, उसे अपने भीतर संजो कर रखिए। आज से अपने हर शब्द को, हर भाव को और हर प्रतिक्रिया को एक नई समझ के साथ देखिए, क्योंकि जब संवाद बदलता है तो संबंध बदलते हैं, और जब संबंध बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो बुक स्पॉटिफाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम हर रोज ऐसी किताबों और विचारों को लेकर आते हैं जो आपकी सोच, संवाद और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।